वेलकम एवरीवन, रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष की समझ। सेक्युलरिज्म के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में हमने सेक्युलरिज्म को किया था, पंथ निरपेक्ष को किया था। और सेक्युलरिज्म का हमने मतलब क्या बताया था कि द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। हमने क्या बताया था कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य, सरकार या गवर्नमेंट किसी भी एक धर्म को ना तो सपोर्ट करेगी और ना ही किसी एक धर्म के प्रति उसका विरोध होगा। सभी धर्म के प्रति उसका कॉमन रिस्पेक्ट होना, या स्टेट के द्वारा एक पर्टिकुलर रिलीजियस मेंटेलिटी को प्रोमोट नहीं करना ही क्या कहलाता है, पंथ निरपेक्ष कहलाता है या सेक्युलरिज्म कहलाता है। लेकिन इस चैप्टर में हमें सेक्युलरिज्म को इन डिटेल करना है, उसकी ये समझ बनानी है उसके बारे में कि क्यों सेक्युलरिज्म जरूरी है, क्यों हमारे संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और क्यों सेक्युलरिज्म नामक कंसेप्ट को समझे जाने की और ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़रूरत है। लेकिन उसके पहले सेक्युलरिज्म जहाँ पे नहीं था, जिन स्टेट्स में नहीं था, हिस्ट्री में हमें बहुत बड़े पैमाने पे एक डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं दिखती हैं, पहले आज भी बहुत जगहों पे है। तो उसके संदर्भ में हम लोग सेक्युलरिज्म को यहाँ पे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चे? हैरेसमेंट करना, किसी का शोषण करना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इतिहास में धर्म के नाम पे भेदभाव की बात करें या विभेदन की बात करें या किसी प्रकार के शोषण की बात करें, वो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर आप हिटलर के जर्मनी में देखेंगे तो वहाँ पे ज्यूज़ के साथ बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे मारकाट किया गया था। सेवरल मिलियन वर किल्ड। नाउ जीविश स्टेट ऑफ इजराइल, आप लोगों ने एक कंट्री का नाम सुना होगा बेटा, इजराइल। तो इजराइल में जितने भी लोग हैं वो यहूदी बोलते हैं, और उन यहूदी लोगों को हिटलर ने जर्मनी में बहुत ज़्यादा परेशान किया था और वहाँ से भाग कर आके उन्होंने अपना एक नया राष्ट्र बनाया था। ठीक है, इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज क्वाइट बैडली इन सऊदी अरबिया। अब देखिए साउथ वेस्ट एशिया में एक कंट्री है क्या, सऊदी अरबिया। इन सऊदी अरबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एटसेट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। अब देखिए बेटा, सऊदी अरबिया एशिया का एक कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेशन है और इस्लाम वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या माना गया कि जितने भी नॉन मुस्लिम है, लाइक हिंदू की बात करें या बौद्ध की बात करें या क्रिश्चियन की बात करें, उनको अपनी मर्जी से किसी भी मंदिर को बनाने का या किसी एक जगह पे किसी रिलीजियस फंक्शन के लिए, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव के लिए गैदर होने का वहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है। तो आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म या कुछ धर्म से जुड़े हुए लोगों के प्रति एक स्टेट का आप यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो स्टेट एक पर्टिकुलर रिलीजियस मेंटालिटी को या रिलीजियस आइडियोलॉजी को वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ पे हम उसे सेक्युलर स्टेट या पंथ निरपेक्ष राज्य या सरकार नहीं कह सकते यहाँ पे। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ईदर persecute or discriminate against members of other religious communities. These acts of discrimination take place more easily. इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन सरल तरीके से कहाँ पे पॉसिबल है? When one religion is given official recognition, जब हम किसी एक धर्म को आधिकारिक तौर पे मान्यता देते हैं या उसे ऑफिशियली रिकग्नाइज करते हैं, तो उस केसेस में लाइक सऊदी अरबिया और भी केसेस हैं, सऊदी अरबिया जैसे कंट्री में, उसके लाइक और भी कंट्रीज में जहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया जाता है, एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को एज अ मेजॉरिटी डिक्लेयर किया जाता है, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाई अनदर रिलीजन। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा कि किसी भी अदर कम्युनिटी को सिर्फ रिलीजन के नाम पे या सिर्फ वो माइनॉरिटी है, इस किसके आधार पे आप उसे डोमिनेट या आप उसके दबाव या आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर इंडिया के संदर्भ में देखें, इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। क्या भारत में किसी नागरिक को उसके धर्म के आधार पे या उसकी संख्या कम होने के आधार पे क्या किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस इंडिया के संदर्भ में हमें देखने के लिए मिलता है? इंडिया के संदर्भ में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। और इसी चीज़ को हम आज इंडिया के संदर्भ में पढ़ेंगे कि क्यों इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है, और इंडिया में सेकुलरिज्म की भावना को क्यों हमारे संविधान के साथ भी जोड़ा गया, और वो हमारे शासन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि क्यों शासन धर्म के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन उसके पहले यहाँ पे सेकुलरिज्म को पहले समझिए ध्यान से कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में सेकुलरिज्म को फंडामेंटल राइट से भी जोड़ा था, और सेकुलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर भी माना जाता है। क्या लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। हमें फंडामेंटल राइट्स बाय बर्थ मिलते हैं, संविधान उसकी गारंटी देता है कि किसी भी कीमत पे उसे कम नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हमें राज्य के नहीं बोलते हैं कि हस्तक्षेप या राज्य के अविवेकी तरीकों से और उनके डोमिनेशन से हमें बचाता भी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ। हमारा भारतीय संविधान ये भी कहता है कि हर एक नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यता के साथ, अपने धार्मिक विश्वास के साथ इस कंट्री में रहने का अधिकार है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता है। इंडिया ऑल्सो एडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। संविधान के फंडामेंटल राइट में ये लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेटजी और भी क्या अपनाई गई है कि स्टेट अपने आप को धर्म के मामलों से अलग रखेगा, धर्म के मामलों से अलग करेगा। धर्म के मामले में चाहे वो राज्य से जुड़ी हुई चीज़ें हों, चाहे वो नागरिक से जुड़ी हुई चीज़ें हो या संस्था से जुड़ी हुई चीज़ें, उस मामले में उसका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का उसका आप बोल सकते हो इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं होगा। सो सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो सेक्युलरिज्म का यही मतलब होता है कि धर्म का राज्य से अलग होना ही क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षवाद या पंथ निरपेक्ष कहलाता है। चलिए डिस्कशन में आगे अगर बढ़ें तो आगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन की बात की जा रही है कि क्यों राज्य का धर्म से अलग होना जरूरी। अभी तो हमने ये बताया कि राज्य का धर्म से अलग होना सेक्युलरिज्म है, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सेक्युलरिज्म की ज़रूरत क्यों, सेक्युलरिज्म क्यों जरूरी है। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे तो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ताकि कंट्री डेमोक्रेटिकली क्या कर सके, काम कर सके। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। यहाँ पे हर एक इंसान को अगर अपनी तरीके से रहने का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लीव, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, तो वहाँ पे हम किसी भी एक इंसान को या किसी भी नागरिक को हम किसी भी चीज़ को करने के लिए बाउंड नहीं कर सकते हैं, उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, उस पर एक प्रकार का डोमिनेशन नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। दुनिया के सभी राष्ट्र में हमें अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी, कास्ट और धर्म भी दिखते हैं। इंडिया भी वर्ल्ड के कुछ उन कंट्रीज में भी है जहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी और कम्युनिटी में भी डाइवर्सिटी हमें दिखती है। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज मेजोरिटी। उसमें बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सभी धर्म, सभी कास्ट, सभी कम्युनिटी और सभी रिलीजियस ग्रुप का प्रेजेंस हो सकता है, लेकिन सभी की संख्या एक समान हर जगह पे हर वक्त नहीं हो सकती है। तो हो सकता है कुछ मेजोरिटी में हो और कुछ यहाँ पे माइनॉरिटी में हो। इफ दिस मेजोरिटी religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religion। अगर यहाँ पे सेक्युलरिज्म ना हो,
अगर यहाँ पे एक प्रॉपर पावर का यहाँ पे एक लिमिटेशन ना हो, तो जो मेजोरिटी है, जो रिलीजियस मेजोरिटी भी हो सकती है, कम्युनिटी की भी हो सकती है, अगर वो पावर तक अगर उनका एक्सेस हो, अगर वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे अगर वो कब्जा कर ले या उनका एक्सेस हो, तो हो सकता है वो इस पावर का, इस फाइनेंस का वो नेगेटिव यूज़ करे या किसी दूसरे माइनॉरिटी के कम्युनिटी को वो दबाने में या उसके अधिकार को छीनने में या उन्हें अलग प्रकार से उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने में या उन्हें हैरेस करने में इसका यूज़ वो कर सकते हैं। दिस टायरनी ऑफ दिस मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे बच्चे एक टर्म आ रहा है कोवर्जन। इस कोवर्जन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कोवर्जन का मतलब यहाँ पे फोर्सफुली होता है कि किसी को जबरदस्ती, ताकत के साथ जबरदस्ती अगर किसी चीज को करने के लिए क्या करना, फोर्स करना या मजबूर करना। एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। यहाँ पे एक संभावना ये भी है कि जैसे सऊदी अरेबिया में हमने क्या देखा बच्चे, कि वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम रिलीजियस आइडियोलॉजी है, वो हिंदू की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, बौद्ध की बात करें, उनके प्रति उनकी एक नेगेटिव सोच है। वहाँ पे उन्हें किसी भी प्रकार, जो नॉन हिंदूज़ हैं या जो नॉन मुस्लिम सब बोल सकते हैं, वहाँ पे उन्हें किसी भी प्रकार, नॉन हिंदूज नहीं बोले, उसे नॉन मुस्लिम बोलें, उन्हें किसी भी प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए गैदर होने का, टेम्पल बिल्ड करने का या अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करने का अधिकार वहाँ पे नहीं होता है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion। जब हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो उन्हें अपने विशिष्ट धर्म को मानने से उन्हें इनकार करना या उन्हें मानने नहीं देने के लिए उनको परमिशन देना वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वहाँ पे हमारे संवैधानिक मूल अधिकार का एक हनन भी है। तो यहाँ पे आप सीधे समझ पा रहे हैं बच्चे कि क्यों सेक्युलरिज्म स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और क्यों हमने कंट्री के सबसे ऊंचे कानून, सबसे एपेक्स लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसे क्या किया है, शामिल किया है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result in one reason why it is important to separate state from religion in democratic सोसाइटी। तो सोसाइटीज़ का डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए, उनके लोगों को डेमोक्रेटिक बिहेवियर के लिए और सबसे बड़ी बात एक डेमोक्रेटिक लाइवलीहुड के लिए और अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने के लिए राज्य अपने आप को धार्मिक मामलों से अलग रखता है या स्टेट का रिलीजियस मैटर में या रिलीजियस सब्जेक्ट में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरा कारण अगर देखें, अनदर रीजन दैट इज इंपॉर्टेंट to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion। जब हम यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी अधिकार होता है कि हम उन्हें उनके धर्म से बाहर ना करें। कई बार मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप क्या करती है, वो माइनॉरिटी पर अत्याचार करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, उन्हें अपने धर्म को चेंज करने के लिए फोर्स करती है, उनके सर्टेन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्या करती है, वो सप्रेस करती है, उनके प्रति वो एक नेगेटिव मेंटेलिटी दिखाती थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि हर धर्म की अपनी खूबियाँ होती हैं, हर धर्म के अपने विश्वास होते हैं और उन्हें या उससे जुड़े हुए नागरिकों को, कम्युनिटी को, लोगों को उस धर्म के साथ रहने का उनका अपना अधिकार था। हम एक पर्टिकुलर धर्म को मेजोरिटी के आधार पर उसे जस्टिफाई करके रिलीजियस आइडियोलॉजी से जोड़कर अपने उसको स्टेट के आप बोल सकते एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़कर दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटी वाले लोगों के प्रति हम भेदभाव वाली मेंटेलिटी अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को उनके धर्म से अलग करने के लिए या उनके धर्म से उन्हें बाहर निकलने के लिए या उन्हें उस धर्म के प्रति एम्बेरस फील करने के लिए आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं। एम्बेरस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू एंटरप्रेट। तो फ्रीडम टू एंटरप्रेट का मतलब क्या था कि उन्हें अपने धर्म का निर्वचन का अधिकार है, अपने धर्म की व्याख्या करने का अधिकार है और हर नागरिक को भारत में अपनी धार्मिक मान्यता के साथ, अपने धार्मिक व्यवहार के साथ और अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ एक डिग्निटीपूर्ण लाइफ में जीने का अधिकार भारत का संविधान उन्हें प्रदान करता है, जो उनका एक संवैधानिक मूल अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स भी है। वहाँ पे रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आप लोगों ने नाम सुना होगा बेटा कि अस्पृश्यता का अधिकार। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार के छुआछूत से
अपने आप को दूर रखना। छुआछूत से दूर रखने का मतलब क्या होता है कि हमें छुआछूत को सपोर्ट नहीं करना है, हमें अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि हमें अनटचेबिलिटी का विरोध करना। ये बहुत बड़ा एक सोशल क्राइम है, ये एक सामाजिक अपराध है कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को हम भेदभाव या उसके प्रति भेदभाव ना करें, उसे औंधी नज़र से ना देखें, उसके प्रति एक नेगेटिव मेंटेलिटी ना रखें, या किसी प्रकार के भेदभाव के प्रति हमारा सशक्त विरोध होना चाहिए। वहाँ पे हम किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, किसी भी प्रकार के भेदभाव को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी का एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया गया। क्या है देखिए इसमें, यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। आपको लगता है कि अनटचेबिलिटी हिंदू में एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी और आपको इसका विरोध करना चाहिए और इसके प्रति सुधार लाने के लिए इस प्रथा को खत्म करनी चाहिए। यहाँ पे हाउएवर इफ स्टेट पावर, अगर ऐसा पॉसिबल होता कि अगर स्टेट पावर अगर बड़े बड़े हिंदूज के हाथों में होता, हैंड्स ऑफ हिंदूज होता, हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, देन डू यू थिंक दैट you would have an easy task to try and change this untouchability। ध्यान देंगे, अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करना, उसका विरोध करना। लेकिन कुछ हिंदू के हाथों में अगर पावर होता और वो अगर अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल होता कि आप उस अनटचेबिलिटी को खत्म करते, रिफॉर्म लाते, या उसको यहाँ से कंप्लीटली क्या करते हैं, इरेडिकेट करते। इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर। अगर आप इस कुप्रथा को समाप्त करना चाहते हैं और आपको लगता है कि उससे जुड़े हुए लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर शासन में या उनके हाथों में अगर पावर है, तो वो आपको ऐसा नहीं करने देते, उन्हीं की ओर से आपका विरोध होता। भले आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इस कुप्रथा को बनाए रखने में ही समाज की भलाई है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हैं कि क्यों यहाँ पे स्टेट को उसके रिलीजियस मैटर से अलग करना, या रिलीजियस मैटर को उसके स्टेट से अलग करना क्यों जरूरी हो जाता है। दीज मेंबर्स who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती है, अगर आप विरोध कर रहे होते तो वहाँ पे जो सशक्त, जो डोमिनेटिंग जो हिंदूज है, जिनके हाथ में पावर होता है, वो क्या बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे हिंदुज़म का सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन है कि जो चीज़ हर कोई मान रहा है उसी को आपको मानना है, आप उसकी अलग व्याख्या नहीं कर सकते, या फिर आपको जो सिर्फ सही लगता है आप वो नहीं कर सकते हो। लॉट्स ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो सही है आपको वो करना। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या देख रहे हैं बच्चे, कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर स्टेट के मामले में रिलीजियस मैटर इन्वॉल्व होता, या स्टेट अगर रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व होता, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर के प्रति या डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर को रिफॉर्म करना, उसे खत्म करना उतना ईजी टास्क नहीं होता। अब अगले पेजेस में यहाँ पे इंडियन अभी तो हमने सेक्युलरिज्म का मतलब किया बच्चे, लेकिन उस सेक्युलरिज्म को अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। अभी तक की डिस्कशन से सेक्युलरिज्म की बहुत सारी बातें क्लियर हुई है, लेकिन हम यहाँ पे उसको फाइनली लिस्ट आउट कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स, मैंडेट मैंने क्या होता है, जरूरी करता है या अनिवार्य बनाता है, मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following। एक पंथ निरपेक्ष राज्य अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्यों को वो पूरा कर सकता है। कौन कौन से उद्देश्य हैं या क्या सेक्युलर स्टेट का यहाँ पे मतलब होता है, वन रिलीजियस कम्युनिटी डजंट डोमिनेट अनदर। जिस धर्म या धर्म से जुड़े हुए लोगों की मेजोरिटी है वहाँ पे, वो अदर कम्युनिटीज़ को डोमिनेट नहीं कर सकता है। अगर हिंदू यहाँ पे ज़्यादा हैं और मुस्लिम की संख्या कम या ईसाई की संख्या कम है यहाँ पे, तो वो उन पे अपने बेमतलब की चीज़ों को थोप नहीं सकते हैं। तो कोई भी एक रिलीजियस माइनॉरिटी के प्रति अपना अत्याचार नहीं दिखा सकता है। द सेकेंड वन इज सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर। कुछ समुदाय के लोग या कुछ लोग दूसरे लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकते, उनको दबा नहीं सकते, उनके अधिकारों को छीन नहीं सकते। द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, एक ही, अभी तो हमने क्या बताया कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को दबा नहीं सकती है। एक रिलीजियस कम्युनिटी में भी जो कुछ पावरफुल लोग हैं वो अपने रिलीजियस कम्युनिटी में ही, जिनके हाथ में ज़्यादा पावर नहीं है, जिनके हाथ में पावर नहीं है, उनको भी वो सप्रेस या उनको भी वो डोमिनेट या उनके प्रति भी उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द थर्ड पॉइंट, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स
एनी पर्टिकुलर रिलीजन, राज्य या सरकार किसी एक विशिष्ट धर्म का ना तो विरोध करेगा ना ही उसको सपोर्ट करेगा। कहने का मतलब कि धार्मिक मामलों में राज्य का बिल्कुल अलगाव होगा, वो अपने आप को बिल्कुल सेपरेट रखेगा यहाँ पे। नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और ना ही अपने नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में किसी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप या अनावश्यक वो क्या करेगा, वो इंटरवेंशन करेगा, या आप बोल सकते हैं वहाँ पे इंटरवेंशन का मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन्वॉल्व होगा अनावश्यकली वहाँ पे। चलिए, द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। अब देखिए, इंडियन स्टेट इन डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या प्रोविजन हमारे संविधान में है, और भारतीय सरकार या स्टेट इसके लिए क्या क्या कार्य करती है। फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। सबसे पहला स्टेट का यहाँ पे काम किया कि वो धार्मिक मामलों से अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर रखता है, उससे कोई मतलब नहीं है। धर्म संस्था का, व्यक्ति विशेष का, ध्यान से सुनेंगे, कम्युनिटी का, कास्ट का अपना निजी मामला है, राज्य को उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। वो सभी धर्म के प्रति उसका एक समान व्यवहार, एक समान सम्मान, समान रिस्पेक्ट होगा वहाँ पे। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय ए रिलीजियस ग्रुप। इंडियन स्टेट में किसी प्रकार की रिलीजियस मेंटेलिटी काम नहीं करती है, ना ही वो किसी रिलीजियस गुरुज या रिलीजियस माइंडसेट से वो गवर्न होता है। सभी नागरिकों की भलाई के लिए उसे जो करना है वो वही करता है यहाँ पे। एंड डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। इन इंडिया, गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ, courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. जितने भी सरकारी संस्थाएं, चाहे वो न्यायपालिका की बात करें, कोर्ट की बात करें, पुलिस स्टेशन की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, वहाँ पे सभी धर्म के प्रति हमारा एक समान, आप दिखते हैं, समान एक विचारधारा दिखती है वहाँ पे। और किसी भी एक धर्म के प्रोत्साहन के लिए जो कार्य उस संस्था विशेष को करना चाहिए, एक सेक्युलर स्टेट होने के नाते वो ऐसा नहीं कर सकती है। आगे इसमें एक स्टोरी बोर्ड दिया हुआ, बच्चे पॉलिटिकल साइंस में आपको बहुत सारे स्टोरी बोर्ड दिखते होंगे, और इस स्टोरी बोर्ड के द्वारा कैसे यहाँ पे एक सेक्युलर स्टेट की बात को यहाँ पे रखी गई है। और इसमें भी एग्जांपल हमारे स्कूल से लिया गया। क्या स्कूल से लिया गया? देखिए, यहाँ पे आपको बच्चे एक गवर्नमेंट स्कूल का बैनर दिख रहा है। अब यहीं पे इस डिस्कशन का मैं आपको सार बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चों को लगता है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन है जो कि धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं और उनको हमें यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो माइनॉरिटी है या वहाँ पे भी कुछ लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, चूंकि ये एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन, स्कूल भी एक सरकारी संस्था है अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, और वहाँ पे उन्हें लगता है कि एक धर्म से जुड़े हुए किसी विशिष्ट त्यौहार, समारोह या सेलिब्रेशन को हम एक सेक्युलर इंस्टीट्यूट में सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम स्कूल से बाहर अपने लोकेलिटी में, अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े हुए सेलिब्रेशन को हम सेलिब्रेट या हम उसे वहाँ पे मना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई, आप इसको देख लेंगे बच्चे यहाँ पे। अब देखिए इसके अगर डिस्कशन के, अगर इसको देखें, सार को देखें, यहाँ पे क्या बातें लिखी हुई। इन द अबव स्टोरी बोर्ड, द सेलिब्रेशन of religious festival within the school would have been a violation of the government policy. वायलेशन क्योंकि जब हम लोग एक सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं, सेक्युलर माइंडसेट की बात करते हैं, सेक्युलर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो सेक्युलर इंस्टीट्यूट में किसी एक धर्म का अननेसेसरी सपोर्ट या किसी दूसरे धर्म का विरोध हम नहीं देख सकते हैं। ऑफ treating all religious equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayer और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। मॉर्निंग प्रेयर की बात करें, जो सुबह सुबह जो प्रार्थना सभा वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी ठीक है, एक मॉर्निंग असेंबली होती है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे भी किसी एक धर्म के प्रति हमारा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन या किसी दूसरे धर्म के प्रति हमारी अनदेखी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। दिस डजेंट अप्लाई इन द प्राइवेट स्कूल। ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए लागू होती है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे सेक्युलरिज्म से जुड़ी हुई कंसेप्ट को फॉलो करने की बात करता है, लेकिन कोई प्राइवेट स्कूल की बात करे, हो सकता है वो धर्म विशेष से जुड़े हुए हो या धर्म विशेष के लोग उसे ज़्यादा चला रहे हो, धर्म विशेष का उस पर प्रभाव ज़्यादा हो, तो प्राइवेट स्कूल में भी हालांकि ये होने नहीं चाहिए, लेकिन वो उनके अपने विचार पे निर्भर करता है कि वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन सरकारी संस्थाओं में इस प्रकार का एक धर्म से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन या किसी दूसरे धर्म के प्रति भेदभाव वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस डिस्कशन में बच्चे इतनी ही बातें, आई होप
सेक्युलरिज्म के बारे में आपकी एक समझ बनी होगी कि सेक्युलरिज्म क्या है और क्यों सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किए जाने की ज़रूरत है, क्या इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब होता है और क्यों सेक्युलरिज्म या सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट को वहाँ पे राज्य के मामलों से अलग रखने की बात कही गई है। सो थैंक यू सो मच ऑल।